एक सहाफ़ी ने इमरान खान से पूछा कि आम तासुर यह है कि आपके पार्टी कायदीन ने ओहदे हासिल कर लिए लेकिन आपको जेल से बाहर निकालने के लिए कोई कोशिश नहीं हो रही। तो जवाब में इमरान खान ने 3 नाम बताते हुए कहा कि इन 3 नामों ने मेरे लिए बड़ी तगड़ी आवाज़ उठाई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। अब से कुछ देर पहले इमरान खान ने जेल से 5 बड़े फैसलों का ऐलान किया है। आज अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत थी, तो कुछ सहाफ़ियों से उनकी इंटरेक्शन हुई। वैसे भी 2-3 दिनों से बातचीत नहीं हुई थी, तो कई सवालात अनआंसर्ड थे, तो आज उन सवालों के जवाब भी मिल गए। और साथ ही उन्होंने बैक टू बैक 5 अहम फैसलों का ऐलान किया, जिनमें से एक उनकी आने वाले दिनों में मुमकिना भूख हड़ताल है। उन्होंने सहाफ़ियों को बताया है कि मैं भूख हड़ताल करने के बारे में संजीदगी से मुशावरत कर रहा हूं और अगर मुझे इंसाफ ना मिला तो मैं भूख हड़ताल करूंगा। उन्होंने अपने पार्टी के लोगों को भी अपने इस फैसले से आगाह कर दिया है, जिसके बाद अगर ऐसा हुआ तो उस सूरत में पार्टी क्या करेगी, कारकुनान क्या करेंगे, मुल्क भर में क्या सिचुएशन होगी। इस बारे में अली मोहम्मद खान ने जेल से निकलते ही गुफ्तगू की और कहा कि अगर इमरान खान ने भूख हड़ताल की तो फिर पूरे मुल्क में भूख हड़ताली कैंप लगेंगे। आपकी क्या राय है, आप ज़रा इस हवाले से बताइए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इमरान खान को इस इंतहाई कदम लेने से पहले अच्छे से मुशावरत करनी चाहिए अपने आसपास मौजूद संजीदा लोगों से, क्योंकि ऑब्वियसली इंसानी फितरत का तकाजा है कि ये ज़्यादा देर तक तो चल नहीं सकती। और अगर ऐसा हुआ तो उनके मुखालिफ इसी बात पर ठट्ठे लगाते हुए नज़र आएंगे और फिर एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा। ऑब्वियसली वैसे तो इमरान खान मेंटली फ़िज़िकली बड़े टफ़ हैं, बड़े मजबूत हैं, आसाब के एतबार से भी देखा जाए, लेकिन इस मामले में आके चूँकि इंसानी फितरत है तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि बाद में कहीं उनके जो मुखालिफिन हैं वो फिर इस वजह से उनके हवाले से बातें कसते हुए, जुमले कसते हुए नज़र आएंगे। तो इस पर ऑब्वियसली उनकी मुशावरत जारी रहेगी। अभी फ़ौरी तौर पर तो ये डिसीजन नहीं हुआ, लेकिन आप लोग अपनी राय ज़रा ज़रूर बताइएगा कि क्या उन्हें इस स्टेप की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि अगर उन्होंने ये स्टेप लिया तो ऑब्वियसली उनके जो कारकुनान है बाहर, जेल से बाहर, उनके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा और वो भी कुछ ना कुछ ऐसा करने की तरफ सोचेंगे। इस पर तफसील में भी बात करते हैं, लेकिन पहले ज़रा आज की उनकी मुलाकात का एक मुकम्मल अहवाल आपको बता देता हूँ, कोट एंड कोट, सवाल क्या हुए, जवाब क्या हुए, ताकि आपको पूरा ओवरव्यू सामने आ जाए। आज इमरान खान की जानिब से एक और अहम ऐलान भी किया गया है, वो है APC में यानी हुकूमत की जानिब से बुलाई जाने वाली ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में PTI की शिरकत के हवाले से। इमरान खान ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा है कि हमने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से हुकूमत की APC में शिरकत का फ़ैसला किया है और उन्होंने कहा है कि PTI बतौर जमात इस ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेगी और हुकूमत का मौक़िफ़ सुनने के लिए जाएगी। ये मुल्की इशू है और PTI मुल्क की खातिर APC में शिरकत करेगी। ये बड़ा अच्छा फ़ैसला है, क्योंकि अगर कौमी नौइयत के इशूज़ में आप लाताल्लुकी का इजहार कर देना तो बड़ा मनफी तासुर जाता है और फिर आपके जो मुखालिफ जमातें हैं जो हर वक्त आपको मुल्क दुश्मन कहती हैं या उनको अपना एजेंडा आगे बढ़ाने का एक तरह से मौका मिल जाता है, फिर TV टॉक शोज़ और एंकर्स, वो एंकर्स ख़ास तौर पे जो आपके खामखाई अगेंस्ट हैं, वो फिर आपको देखें आके क्या क्या कुछ कहते हैं। तो इसलिए ये डिसीजन जो है खालिस्तन बड़ा ज़बरदस्त है और कौमी मुफाद में है, तो इसलिए इसको बिल्कुल सपोर्ट किया जाना चाहिए। तीसरा अहम फ़ैसला, उन्होंने अपने ख़िलाफ़ पंजाब हुकूमत की जानिब से जो नए मुकदमात की मंजूरी नहीं हो रही, आए रोज़ काबीना से इमरान खान के ख़िलाफ़ मुकदमात या तहकीकात शुरू करने की मंजूरी और इस तरह का आता है, तो उसके ऊपर उन्होंने रद्द-ए-अमल के तौर पर किया है ये तीसरा फ़ैसला कि अगर उनके ख़िलाफ़ कोई नया मुकदमा आया तो फिर वो कहते हैं कि मरीम नवाज़, नवाज़ शरीफ और ख्वाजा आसिफ के इदारों से मुतालिक जो बयानात हैं वो ऑन रिकॉर्ड भी हैं, उनकी वीडियोस भी मौजूद हैं। तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को कहूँगा कि उनकी वीडियोस निकाल कर खैबर पख्तूनख्वा में भी मुकदमा दर्ज कराया जाए। तो इस हवाले से मेरा ख्याल अली अमीन गंडापुर की एक मुलाकात कुछ देर पहले थी, अब ख़त्म हो गई होगी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। वैसे कोई पता नहीं है कि जैसे कल मुलाकात से रोक दिया था आज भी रोक दिया जाए, लेकिन अली अमीन गंडापुर की मेरा ख्याल हो जाती है मुलाकात। और अच्छी बात यह है कि उनको ज़रा अलहदगी में भी बातचीत करने का मौका मिल जाता है, तो कहीं ना कहीं आज इस मुलाकात में भी ये चीज़ें ज़रूर डिस्कस होंगी। चौथा सबसे अहम और बड़ा फ़ैसला उनका चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा पर अदम एतमाद का इजहार है। उन्होंने कहा है कि आइन के आर्टिकल 25 के तहत केसेस की समाअत के दौरान पसंद या नापसंद नहीं होनी चाहिए। वो कहते हैं कि PTI और मेरे मुकदमात के हर बेंच में चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा कैसे आ जाते हैं।
मेरे वकला ने काजी फाइज ईसा की हर बेंच में मौजूदगी पर एतराज़ किया है और अब हमें शक है कि हमें इंसाफ नहीं मिलना। फिर उन्होंने साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का भी हवाला दिया, उनके बल्कि एक फ़ैसले का हवाला दिया जिसमें ये कहा गया था कि काजी फाइज ईसा इमरान खान से मुतालिक केसेस नहीं सुन सकते। तो वो कह रहे हैं कि हमारे वकला का भी ये ख्याल है कि अब हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, इसलिए हमारे केसेस किसी और को सुनने चाहिए। तो काजी फाइज ईसा पर आज उन्होंने एक तरह खुल के अदम एतमाद का इजहार किया है। आज का 5वां अहम फैसला उनका अपनी जमात में इख्तलाफात से मुतालिक है और उन्होंने जेल से बैठकर अपनी पार्टी की आदत को ये वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि अपने इख्तलाफात अवाम में लेकर ना जाएं, क्योंकि इस वक्त बदकिस्मती से ये हो रहा है कि जो भी इमरान खान के पास जा रहा है ना, वो अपने कंसर्न लेके जा रहा है कि पार्टी के इख्तलाफात को लेके इमरान खान को बताया जा रहा है। एक बंदा जेल में बैठा हुआ है, ऑलरेडी अपने केसेस को भुगत रहा है, उसके पास जो भी जा रहा है वो कानूनी मामलात की बजाय अपने इख्तलाफात के बारे में कि उसने ये कह दिया, इसने ये कहा, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो इस वक्त इमरान खान को नहीं फेस करनी चाहिए वो उन्हें फेस करना पड़ रही हैं। तो एक दो तरह की दीवारें हैं ना इमरान खान के इर्द गिर्द। एक तो वो दीवार है जो मुखालिफिन की जानिब से है कि उन तक बर वक्त और एग्जैक्ट मालूमात नहीं पहुंच पा रही, क्योंकि इतनी हर्डल्स हैं कि आप जो ग्राउंड पे हो रहा है वो नहीं देख पा रहे। और दूसरी जानिब जो पार्टी की आदत, जिसका ये एक तरह से इखलाकी फ़र्ज़ होना चाहिए था कि बिल्कुल ग्राउंड के ऊपर जो सिचुएशन है एग्जैक्ट एज इट इज़ उनको आगाह करते, वो भी अपने इख्तलाफात में ऐसे उलझे हुए हैं कि बस उतनी बात उनको बताई जाती है या पहुंचाई जाती है जितना वो समझते हैं कि ये ज़रूरी है। मतलब इमरान खान के पास पूरा ब्रॉडर और क्लियर पिक्चर तो नहीं जा रही, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा इशू तो है। तो आज उन्होंने बड़ा क्लियर ये मैसेज दिया है कि अपने गंदे कपड़े चौक पर ना धोएं। अगर इख्तलाफात को आप अवाम में लेके जाएंगे तो आप अपने असल मकसद से पीछे हट जाएंगे, जिसका फ़ायदा फिर मुखालिफिन उठाते हैं। उन्होंने कहा कि कल मेरे कुछ पार्टी के लोग मेरे से मुलाकात करने के लिए आए थे, 3 घंटे तक वो जेल के बाहर और मैं जेल के अंदर उनका इंतज़ार करता रहा, लेकिन मुझे उनसे मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। अगर मुलाकात हो जाती तो मैं उनके इख्तलाफात ख़त्म करवा देता। फिर एक सहाफ़ी ने उनसे पूछा कि आम तासुर यह है कि आपके पार्टी कायदीन ने अपने लिए तो बड़े बड़े ओहदे हासिल कर लिए, लेकिन आपको जेल से बाहर निकालने के लिए कोई संजीदा एफर्ट नज़र नहीं आ रही। तो जवाब में इमरान खान ने 3 लोगों का नाम बताते हुए कहा कि ये 3 लोग वो हैं जिन्होंने मेरे लिए बड़ी तगड़ी और मौसर आवाज़ उठाई है। कौमी असम्बली में उमर अयूब, सेनेट में शिबली फराज और अली अमीन गंडापुर ने बतौर वज़ीर आला, वो कह रहे हैं, बहुत तगड़ी आवाज़ उठाई है और तगड़ा बोले हैं। और फिर कुछ सवालात हुए, ये मुज़ाकरात की कोशिश, नाकामी, इनिशिएटिव, ये सारा कुछ। तो उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात और बातचीत का वक्त 8 फरवरी को गुजर चुका है। वो कहते हैं कि कुछ लोग ये चाहते हैं कि मैं गारंटी दूं कि अगर इक़्तिदार में आया तो उन पर हाथ नहीं डालूंगा। कौन लोग हैं इस बारे में तो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन वो मुज़ाकरात के हवाले से ये कहते हैं कि ये तो तब होते हैं ना जब किसी मसले का हल निकले। अगर हम शहबाज शरीफ से बातचीत करें, मुज़ाकरात करें, तो उनकी तो हुकूमत ही चली जाएगी, क्योंकि बुनियादी मुतालबा तो ये है ना कि वो हमारा मैंडेट वापस करें। तो जैसे अगर वो हमारा मैंडेट वापस करते हैं, ये मुतालबा तस्लीम करते हैं, दैट मीन्स कि वो अपनी हुकूमत ख़त्म कर देते हैं। तो वो कह रहे हैं कि पूरा मुल्क ये कह रहा है कि इस बार सबसे फ्रॉड इलेक्शन कराया गया, लेकिन चीफ जस्टिस जो है वो इलेक्शन कमीशन की तारीफ़ कर रहे हैं। और फिर जिस इलेक्शन कमीशन ने मुल्क का सबसे फ्रॉड इलेक्शन कराया है, हमें इंसाफ के लिए भी उसी इलेक्शन कमीशन के पास भेजा जा रहा है। फिर उन्होंने एक बड़ी संगीन बात की कि अगर फ्रॉड इलेक्शन की तहकीकात हो जाती हैं तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर आर्टिकल 6 लग जाएगा। तो इमरान खान जब जब आर्टिकल 6 की बात करते हैं जेल से बैठे, तो बाहर लोग जो हैं वो सहम जाते हैं। उनको लगता है कि अगर ये बंदा बाहर आ गया तो आर्टिकल 6 हम पे पक्का। फिर वो और कोशिश शुरू कर देते हैं कि जितनी देर जेल के अंदर रहे, जैसे तैसे वो बस अंदर ही रहने चाहिए, बाहर ना निकले, नहीं तो फिर आर्टिकल 6 और ये एहतसाब और ये सारा कुछ फिर से शुरू हो जाएगा। तो इतना डर चुके हैं इतना करने के बाद कि अब हमारा सर्वाइवल ही ये है कि अगर इमरान खान जेल में रहता है, लेकिन कब तक रखना है ये उनको भी नहीं पता। फिर इमरान खान ने कहा कि 1 साल होने वाला है, मुझे जेल की चक्की में बंद किया हुआ है। सख्त गर्मी के बावजूद मैं इसकी शिकायत नहीं करूंगा। जब तक जिंदा हूं तब तक लड़ूंगा, क्योंकि मैं ला इलाहा इल्लल्लाह का कहने वाला हूं। सहाफ़ी ने उनसे पूछा कि अगर बिलफर्ज कभी आगे फ्यूचर में जाके इन हाउस तब्दीली आ जाती है तो क्या आप पाकिस्तान को मौजूदा सूरत हाल से निकाल सकते हैं? जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि मुल्क को बहरानों से एक ही सूरत में निकाला जा सकता है कि मुल्क में आज़ाद और शफाफ इंतखाबात करा के इक़्तिदार उस मुंतखब हुकूमत के सपुर्द किया जाए जो अवामी मैंडेट से आई हो। उन्होंने कहा इस वक्त तो मुल्क में एक एलीट किस्म की सिचुएशन है, मतलब बजट भी एलीट है और कंट्रोल भी एलीट ही कर रही है। और इस सारी सूरत हाल के दौरान जो
अवाम है या कमज़ोर तबका है वो बुरी तरह पिट चुका है, क्योंकि टैक्सेस की भरमार है, महंगाई का तूफ़ान है और कोई नहीं इसको कंट्रोल कर रहा। फिर उन्होंने सदर मुमलिकत पर भी थोड़ी तनकीद की कि सदर हाउस के अखराजात बढ़ा दिए। इसका क्या काम था कि सदर हाउस के वो अखराजात बढ़ा दें, जबकि आवाम को कह रहे हैं कि कंट्रोल किया जाए। फिर बिजली, गैस, इसके बिलों के हवाले से भी उन्होंने बातचीत की, महंगाई वाला जो सारा इशू था। फिर अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात, ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम, इस सिचुएशन पर भी बहुत सारे सवालात हुए और उन्होंने कहा कि जब तक अफ़गानिस्तान के अंदर से यानी हुकूमत के ताउन से ना कुछ किया जाए तब तक टीटीपी से जंग नहीं जीत सकते। उन्होंने कहा कि आप तालिबान के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करेंगे तो वो भाग के वापस अफ़गानिस्तान के अंदर चले जाएंगे, और जब तक आपको अफ़गानिस्तान के अंदर से यानी हुकूमती ताउन नहीं मिलेगा आप इस तरह की चीज़ों में कामयाब नहीं हो सकते। फिर बिलावल के बारे में उन्होंने कहा कि वो वज़ीर ख़ारजा रहे हैं, लेकिन अफ़गानिस्तान का उन्होंने दौरा क्यों नहीं किया। वो कहते हैं कि हमारे दौर में एनडीएस और गनी हुकूमत आपस में मिले हुए थे, मुश्किल सिचुएशन थी, लेकिन इसके बावजूद वो अफ़गानिस्तान गए और बातचीत की, सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश की। तो ये आज के पूरे दिन का अहवाल है, जो उनकी मुलाकातें हुई, बाहर क्या हो रहा है, अंदर क्या हो रहा है, सब आपके सामने है। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा भी है, उसके लिए भी तैयारियाँ ज़ोरों शोर से जारी हैं, वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको बताऊँगा। और भी कुछ खबरें हैं, लेकिन इमरान खान अब थोड़े फर्दर स्टेप्स की तरफ जा रहे हैं, जलसों के से हट के भूख हड़ताली कैंप लगाने का या भूख हड़ताल करने का उन्होंने जो फ़ैसला किया है। आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि क्या उन्हें इस संगीन स्टेप की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि इसका इम्पैक्ट सिर्फ जेल तक ही नहीं रहेगा, बाहर भी कारकुनान तक आएगा। तो अगर ऐसा हुआ तो क्या आप लोग साथ हैं उनके, या आप ये एडवाइस करेंगे कि अभी उन्हें ये स्टेप नहीं लेना चाहिए? अपनी राय ज़रूर बताइएगा। अभी तक के लिए इतना ही, बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।